हेलो क्रिएटर्स, अगर आप भी YouTube पर HD क्वालिटी में 60 फ्रेम रेट के साथ में लाइव करना चाहते हैं और आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, तो मैं आपको आज डिटेल में इसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, सबसे पहले यूजुअली जो क्रिएटर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, वो क्या गलती करते हैं, वो अपने सेटअप पे तो लाखों इन्वेस्ट कर देते हैं। मतलब ये मान के चले कि 4K कैमरा ले लेंगे, है ना, उसके बाद में फिर कैप्चर कार्ड अच्छा, सब कुछ अच्छा, बट अगर उनका सिस्टम अच्छा नहीं हुआ तो क्या होता है, यूजुअली उनकी जो लाइव जाती है वो जाती है 720p पर, और जिसकी क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं आती। तो आपको एक स्मूथ एक्सपीरियंस अगर अपने यूजर को देना है तो आपका यहां पे सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। तो ज्यादा समय नहीं लेते, आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूं कि क्या आपके सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए। तो सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्रोसेसर। देखिए, मैं आपको जो बता रहा हूं ना वो बिल्कुल आपके बजट में है सिस्टम, है ना। प्रोसेसर तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप i5 इंटेल का प्रोसेसर लीजिए, i5 लेटेस्ट जनरेशन, है ना, लेटेस्ट जनरेशन। देखो यहां पर अगर आप देख रहे हो, इस कैमरे में दिखाइएगा, ये जो सिस्टम हमने रखे हुए हैं ये हमारे सेम कॉन्फ़िगरेशन के हैं, और जिसकी मदद से, या देखो आप यहां पर थोड़ा सा पास आइएगा रोहित भाई, यहां पर आप देखोगे कि मैं लाइव हूं। अभी इस वीडियो में बनाते टाइम पे भी अपने OBS पे देखो, OBS की मदद से मैं लाइव हूं, और यहां पर मैं क्या जनरेट कर पा रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं कितने क्वालिटी पे लाइव जा पा रहा हूं। मैं 1080p 60 fps पे लाइव जा रहा हूं। देखो इसकी क्वालिटी कितनी अच्छी जनरेट होकर आ जाती है। तो ये एक बार आप थोड़ा साइड हटिएगा, तो आप ये देखिए कि 1080 60 फ्रेम रेट में क्या क्वालिटी आती है, और जो क्वालिटी मेरी यहां रिकॉर्ड हो रही है, मेरे सिस्टम पे रिकॉर्ड हो रही है, वही की वही सेम क्वालिटी आप देखोगे, आपको यहां पर देखने को मिलेगी। ये देखिए, आप सेम क्वालिटी है बिल्कुल यहां पर इस तरीके से। तो अब ये कैसे पॉसिबल है, तो चलो मैं आपको वो एक्सप्लेन करता हूं। तो मैंने प्रोसेसर लिया है। अब देखो, प्रोसेसर में भी बेसिकली आपको समझना पड़ेगा कि डिफरेंट कोर के प्रोसेसर आते हैं ना, तो ऑक्टा कोर, क्वाड कोर, तो आपको एक अच्छा प्रोसेसर लेना है। देखिए, ये जो सिस्टम आप जो देख रहे हो ना, ये सिस्टम हम हमारे कस्टमर्स को, जिसका हम स्टूडियो सेटअप करते हैं, उनको हम प्रोवाइड कर देते हैं 55,000 के अंदर। अब यहां पर देखो, ये सिस्टम दिखने को तो बहुत सिंपल है, मतलब मैं कभी भी कैबिनेट पे खर्च नहीं करता, मैं खर्च करता हूं अंदर के इंटरनल पार्ट पे। तो मैं i5 के बेस्ट जो कोर वाला, जो लेटेस्ट जनरेशन पे, जैसे i5 इसमें जो लगा हुआ है, हमने लगाया हुआ है 12th जनरेशन, और कितने कोर का लगाया हुआ है, तो वो भी डिफरेंट होता है, इसी में भी अलग अलग आते हैं। तो लोग यहां पे आपको शायद सस्ता वाला दे दे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। प्रोसेसर, अब बात करते हैं रैम की। तो रैम आप समझ रहे हो कितनी होती है, DDR3, DDR5, DDR4, तो ये डिफरेंट रैम होती है। अब ये सबकी DDR3 थोड़ी सस्ती होती है, DDR4 थोड़ी और महंगी होती है, DDR5 ज्यादा महंगी होती है। तो हम लोग आपको 16 GB की रैम इसमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये देख रहे हो, इसमें 16 GB की रैम हमने इसमें लगा के रखी हुई है। अब बात करेंगे आगे ग्राफिक कार्ड की। तो ग्राफिक कार्ड 2 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हमने इसमें लगा के रखा हुआ है। अब ग्राफिक कार्ड की भी इतनी वर्सेटाइल वेराइटी है, 2 GB ग्राफिक कार्ड आपको 2,000 रुपए में मिल जाता है, और ये आप लेने जाओ तो आपको 8,000, 10,000, 16,000 का भी मिलता है। तो जो 1080 60 FPS पर लाइव कर दे, हमने वो कंपेटिबल ग्राफिक कार्ड इसमें लगा के रखा हुआ है। अब बात करते हैं हार्ड डिस्क की। तो जब सिस्टम में सारी जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन होते हैं वो C ड्राइव में होते हैं, हमने C ड्राइव में SSD लगा के देते हैं, 256 GB की SSD इसमें होती है। और क्योंकि आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपका स्पेस अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं 2 TB की हार्ड डिस्क, जिसमें सफिशिएंट होता है कि आप अपने वीडियो को रिकॉर्ड भी करके रखो। देखो OBS पे अभी मैं यहां पर देख रहा हूं, यहां पे मैं लाइव भी जा रहा हूं, और लाइव जाने के साथ साथ मेरी रिकॉर्डिंग भी हो रही है। तो ये रिकॉर्डिंग हो रही है, और देखो मैंने मल्टीपल सॉफ्टवेयर यहां पे अलग अलग सॉफ्टवेयर ओपन करके रखे हुए। सारे सॉफ्टवेयर मैंने इसलिए ओपन करके रखी कि मेरे को देखना है कि यहां पर इसकी सिस्टम की परफॉर्मेंस कैसी होती है। तो यहां पे देखो, ये सिस्टम अभी इतना सब कुछ करने के बाद भी 55% CPU यूटिलाइजेशन है, 34% मेमोरी यूटिलाइजेशन है। तो इससे ये तो क्लियर हो गया कि आप ये समझो कि सिस्टम इतना कैपेबल है ये, कि इतना कंटिन्यूअस, इतनी अच्छी क्वालिटी में 1080 60 fps में लाइव भी कर रहा है, उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है, और उसी के साथ साथ ये सिस्टम की परफॉर्मेंस में 50% CPU यूटिलाइजेशन है। मैंने बहुत सारी एप्लीकेशन ओपन करी है,
हाँ, तो हम लोग कहां पे थे? हमने एसएसडी की बात कर ली, हार्ड डिस्क की बात कर ली। अब इसके बाद में क्या आता है? तो इसके बाद में आता है मॉनिटर। देखो, आपको अगर सच में अपने वीडियो की क्वालिटी देखनी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपने, जैसे हमने सामने यहां पे कैमरा लगा रखा है हमारा, ये हमारा 4K PTZ है और ये HD कैमरा है, ये HD 10X है, HD 12X है। तो हमने यहां पे जो कैमरा लगा के रखा हुआ है, अब इसकी क्वालिटी एक्चुअल में दिख कैसी रही है, क्योंकि इस रिमोट की मदद से मैं सेटिंग करता हूं। तो ये जो स्क्रीन होनी चाहिए, ये स्क्रीन काफी अच्छी होनी चाहिए। तो इसमें आपका वीडियो प्रॉपर दिखे, इसके लिए क्या होगा? तो इसमें IPS टेक्नोलॉजी फुल HD की हमने यहां पर मॉनिटर लगा रखा, 24 इंच का, जो प्रॉपरली विजिबल हो। जो ये 55,000 आपको कॉस्ट बता रहा ना, उसके अंदर ये भी मॉनिटर हम देते हैं। HP का आपको कीबोर्ड और माउस मिलता है वायरलेस। तो ये सारा सेटअप जब मिलता है तब जाके ऐसा लाइव और इस तरीके से इतना बेटर एक्सपीरियंस आ पाता है। तो मॉनिटर हो गया, उसके बाद हमारा SSD, ग्राफिक कार्ड, रैम, प्रोसेसर, सिस्टम। देखिए, बहुत सारे जो क्रिएटर्स होते हैं, बहुत सारे जो वेंडर्स होते हैं, वो लोग क्या करते हैं बेसिकली, जैसे मैंने ये कैबिनेट देख रहे हो आप, मेरा ये वाला जो कैबिनेट देख रहे हो, कितना सिंपल सा कैबिनेट है, क्योंकि इसकी कॉस्ट ही मुझको 4,000 रुपए पड़ी हुई है। बट अगर मैं इसमें मान के चलो 5,000 रुपए और लगा देता, तो मैं ऐसा फैंसी कैबिनेट लगाता और आपको बोलता भाई 55,000 में ये शानदार सा पीसी है, तो क्या होता? तो कैबिनेट क्या है? दिखावा है, सिर्फ दिखावा है, आपका नॉलेज नहीं है। मतलब फॉर एग्जांपल, मैं अगर सूट बूट पहन के अगर नॉलेजेबल बातें नहीं करूंगा तो ये कपड़े मेरे किसी काम के नहीं है। सेम वैसे ही तो कंपनी में आपको ऐसे स्टूडियो सेटअप के दौरान और ऐसे वीडियोस पे आपको बहुत सारे मिल जाएंगे कि भैया ये ले लो 70,000 रुपए में, पर 70,000 में कॉन्फ़िगरेशन ही नहीं है, लाइव ही नहीं जा पाते। 1080 60 FPS कैसे लाइव जा पाओगे? इसीलिए मैंने सबसे ज्यादा खर्च किया है इंटरनल पार्ट पे, और एक्सटर्नल पे हमने बिल्कुल भी नहीं किया। सेम जब हम किसी क्लाइंट का स्टूडियो सेटअप करने जाते हैं तो बेसिकली हम लोग सारी की सारी चीजें लेके प्रोवाइड करते हैं, जैसे पैनल हो गया, मॉनिटर हो गया, नीचे लाइटिंग हो गई, ये सामने ऊपर की लाइट देख लो आप, यहाँ पे कमेंट पढ़ने की स्क्रीन ये देखो आप, इसके बाद में ये सारे जो कैमरा लगा रखे हमने, ये सारी चीजें प्रॉपरली वेल प्रूवन टेस्टेड होती है। उसी के बाद में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग क्लाइंट का सेटअप करते हैं। तो पहली चीज आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका सिस्टम अच्छा नहीं है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट नहीं है, तो ये मान लीजिए कि आपका वीडियो, आपके इतने पैसे खर्च करना किसी काम के नहीं, क्योंकि आउटपुट जो आएगा लाइव, देखिए ना, लाइव जाओगे आप, वो लाइव काम का नहीं रह पाएगा। आपको बहुत कम क्वालिटी पे लाइव जाना पड़ेगा, बड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी भी वैल्यू मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और इस वीडियो को हो सके तो सिर्फ 2 लोगों तक शेयर करिए ताकि इसकी रीच और बढ़ जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।